कि आप हमारे साथ 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट जो है आप फ्लैट में करें या किसी कमर्शियल में करें, उसके बाद जो है हम आपको हर महीने 1.5 लाख रुपए उसका रेंट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज आपको कुछ सियासी खबरों के अलावा यहाँ पर जो बिजनेस के हवाले से बात करेंगे, जुड़वा शहरों की सूरत हाल जो है वो जो क्या चल रही है, प्रॉपर्टी की क्या कीमतें चल रही हैं और प्रॉपर्टी में जो एक कमी देखने में आ रही है 25% से लेकर 30% तक जो है मुख्तलिफ कमर्शियल, रेजिडेंशियल और प्लाटों की कीमतों में जो कमी नजर आ रही है, तो उसकी वजूहात क्या है। उसकी बड़ी वजूहात जो है यहाँ पर समझी जाती है कि गुज़िश्ता 1-2 साल कबल जो है यहाँ पर जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियन थे, सबका हुकूमत के बड़े करता दरता वजीर थे, अरकान पार्लियामेंट थे, कुछ सरकारी मुलाजमीन थे और बहुत बड़े सरकारी मुलाजमीन थे, जिनमें से एक गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उनके हवाले से यहाँ पर केस भी चल रहा है। तो उस हवाले से बताया जा रहा है कि जितनी ब्लैक मनी थी, उस ब्लैक मनी को यहाँ पर यूटिलाइज किया गया। कैसे यूटिलाइज किया गया कि यहाँ पर मुख्तलिफ, क्योंकि 40,000 के प्राइस बांड जो थे IMF के कहने पर जो है वो बंद कर दिए गए थे, 25,000 के प्राइस बांड बंद कर दिए गए थे। तो ब्लैक मार्केट में इस वक्त जो है सूरत हाल ये थी कि सबसे बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार जो था, सोना और दूसरा प्लाटों की फाइलें। अब प्लाटों की फाइलें जो है ओपन फाइलें खरीद कर डंप कर दी जाती थी और उसके बाद जो है एक आर्टिफिशियल उसमें बूस्ट अप करके उसको बेची जाती थी और उस ब्लैक मनी को वाइट किया जाता था। लेकिन अब जो है कुछ माह से ये अब तमाम के तमाम जो है मुख्तलिफ जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, वो इस वक्त उनका कारोबार जो है वो 30 से 40% जो है वो बैठ चुका है। और उसकी वजह यह है, बुनियादी वजह यह है कि जो ब्लैक मनी आ रही थी वो ब्लैक मनी आना बंद हो गई है, उस पर एक बंद बांध गया है। मुख्तलिफ इंक्वायरीज चल रही हैं, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से जो है वो खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक मनी को जो है वो स्टॉप लग गया है और अब मार्केट जो है अपनी असली सूरत हाल की तरफ वापस आ रही है कि जिस तरीके से दूर दराज के इलाके जहां पर चंद लाख रुपए में प्लाट मिल सकता था, उसको करोड़ों तक पहुंचा दिया गया और सिर्फ ये कि उसमें ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा था। उस ब्लैक मनी को वाइट करने में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे सियासी जमातों के जो है करता दरता हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब चूंकि उनका पैसा जो है वहां पे जाना बंद हुआ है, तो उस वजह से एक जो है बज़ाहिर लग रहा है कि शायद ये प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो यहाँ पर बैठ गई है। उसके साथ साथ हम एक और जो आम शहरियों को उनकी इत्ला के लिए वो बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ दफातर खुले हुए। उन दफातर का क्या करना है, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट जो है आप फ्लैट में करें या किसी कमर्शियल में करें, उसके बाद जो है हम आपको हर महीने 1.5 लाख रुपए उसका रेंट देंगे। उसके साथ साथ अगर आप 1 साल में खुश नहीं हैं, तो हम आपको 1 साल के खत्म होने के बाद 20% अप्रिसिएशन देंगे। यानी कि कुल मिला के इस वक्त 18 लाख रुपए आपको किराए की मद में मिलेंगे, जबकि 20 लाख रुपए जो अप्रिसिएशन में मिलेंगे। और इस तरह आपको 1 करोड़ रुपए पर 38 लाख रुपए मुनाफा देने का लालच किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त जो है जो बहुत बड़ी मशहूर किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज है, जिसमें ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो जमीन पे जो है यहाँ पर उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जमीन पर उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जमीन पे जो है ये किस तरह मुमकिन है, ये बात एक इंसान के उसमें जो है एक इस्लामी तरीके में भी है कि बे और शरह कब तब होती है कि जब किसी चीज का वजूद हो। वजूद किसी चीज का नहीं है, लेकिन वो आपको 1.5 लाख रुपए 1 करोड़ के ऊपर जो है वो यहाँ पर किराए देंगे। फ्लैट का वजूद नहीं है, दुकान का वजूद नहीं है, लेकिन वो कहता है कि हम एक कमर्शियल बिल्डिंग तैयार करेंगे, जिसके बाद अगर 1 साल तक आप खुश नहीं है तो 20% आपको अप्रिसिएशन भी देंगे। इस हवाले से जो है यहाँ पर जो पोश इलाके हैं, पोश तिजारती मराकज़ है, इसमें बड़े बड़े खूबसूरत किस्म के दफातर जो है वो लेविश किस्म के बनाए गए हैं। वहाँ पर बड़े अच्छे जो सेल्स के एग्जेक्टिव्स को बिठाया गया है और लोगों को लालच दिया जा रहा है कि आप 1 करोड़ या इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करें तो हम आपको इतना इतना मुनाफा देंगे, जो बिल्कुल एक डबल शाह वाली कार्रवाई लग रही है। और लग ये रहा है कि कुछ अरसे के बाद ये भी जमीन बोस हो जाएगा और इसमें अरबों रुपए इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि आगे ये पैसे वो कहां से दे रहे हैं, जब एक बिल्डिंग का वजूद ही नहीं है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का वजूद ही नहीं है, अपार्टमेंट का वजूद ही नहीं है, तो वो किस तरह अपने जेब से जो है वो 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि लालच एक ऐसी चीज है कि जब आपको इतना बड़ा मुनाफा जो है वो जिसकी पेशकश की जाती है, तो उसके बाद आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसकी लॉजिक आपके पास खत्म हो जाती है। और उसके बाद जब
कोई शहरी इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसके बाद वो सर पीटता रह जाता है कि मेरे लाखों डूब गए, मेरे करोड़ों डूब गए, और अरबों तक तो अब बात पहुंच चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जिनकी कीमत जो है वो अरबों रुपए में है, करोड़ों उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे शहरी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको भी होशियार रहना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है कि किसी बिल्डिंग के ना होने के बावजूद इतने बड़े बड़ी जो है यहाँ पर उनको मुनाफे का लालच दिया जा रहा है। साथ में जो है चूंकि ब्लैक मनी में, ब्लैक मार्केट में इस वक्त जो है यहाँ पर जो फाइलों का कारोबार है, कुछ खास लोगों की गिरफ्तारी की वजह से जो है ये बंद हो चुका है, और अनकरीब उम्मीद तो यही है कि मार्केट दोबारा नॉर्मल उसमें आएगी, लेकिन इस वक्त लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।